अरबी के पत्ते की सब्जी तो आपने कई तरीके से बनाकर खाया होगा, लेकिन आज जो मैं तरीका शेयर कर रही हूँ ना आपके साथ, यकीन मानिए आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। और बहुत ही झटपट से और बहुत ही हेल्दी तरीके से ये बनकर के रेडी हो जाती है। और इसे जो लोग खाना पसंद नहीं करता है ना, वो भी खाना इसे शुरू कर देगा। बिल्कुल ये मुंह काटता नहीं है, यानी कि खुजली जो होती है मुंह में ना इसको खाने से, वो बिल्कुल नहीं करेगा। सब्जी बनाने के लिए हमने ले लिया है अरबी के पत्ते, और ये अरबी के पत्ते बहुत ही सॉफ्ट है। जो बीच वाले एकदम नए नए पत्ते निकलते हैं ना, वो हमने लिया है। इससे बिल्कुल मुंह नहीं काटेंगे। और इसको हमने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इसको ना पीछे के डंठल को हटा दिया है। तो अब लेंगे हम दाल। तो दाल हमने ले लिया है 1 कप, छोटी कप से हमने ले लिया है चना दाल, और 1 कप लिया है मसूर का दाल। आप चाहे तो बेसन भी ले सकते हैं, किसी भी दाल का। और इधर 2 से 3 चम्मच हमने ले लिया है अरवा चावल। सबको अच्छे से धो करके और 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दिया था फूलने के लिए, और अच्छे से फूल गई है। तो मेरे पास बेसन नहीं थी तो मैंने ये प्रोसेस किया है। इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और काम अभी आसान हो जाएगा आपका। और इसमें हम ऐड कर दिए हैं जार में इन सब चीज़ों को। अब इसमें थोड़ी सी कुछ मसाले जाएंगे। तो इसमें ऐड करे हैं 10 से 12 लहसुन की कलियां, तो छोटी छोटी थी इसलिए हमने 10-12 लिए हैं। 2 हरी मिर्च और 10 से 15 काली मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस पकौड़े में। जब पकौड़े इसको तलेंगे यानी कि इस पत्ते में लगा करके, तो हमने अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया है। तो इसका ना ठीक ही पेस्ट रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। पानी मतलब बहुत ही कम यूज करना है उसमें, जब ज़रूरत पड़े तभी। तब इसमें थोड़ी बेसिक मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर। इन सबको ना अच्छे से हम मिला लेंगे। यहाँ पे ऐड किए हैं हम 1 से 1.5 चम्मच नींबू का जूस। आमचूर पाउडर आपके पास है ना, तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहीं पे आपको ऐड करना है और इन सबको ना अच्छे से मिला लेंगे। इससे क्या होता है कि अगर मुंह आपका जैसे पत्ता काटेगा ना, तो वो काटेगा नहीं इस खट्टापन की वजह से। और अब हम लेंगे एक पत्ते को, और पत्ते को ना इस तरह से रख करके और उस पर हम बैटर को लगाएंगे। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसे हाथ से लगाएं, हाथ से ज़्यादा अच्छे से लग जाती है चारों तरफ आसानी से, और जल्दी भी काम हो जाता है हमारा। तो इसी तरह से हमने हाथ से इस पे लगा लिया है, स्पून से नहीं लग रही थी। तो अब लेंगे दूसरे पत्ते को और इस तरह से हम फैला लेंगे। जैसा भी आपको शेप रखना है ना, उस हिसाब से आप पत्ते को सजाएंगे इस पे। तो हमें ना बिल्कुल स्क्वायर शेप में रखना है। तो इस तरह से हमने पत्ते को ना रख लिया है और फिर से उस पर बैटर लगाएंगे। वो ज़्यादा बैटर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा पकौड़ा और सब्जी भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। सिर्फ पत्ता का टेस्ट नहीं आएगा इसमें। और इस तरह से हम ना लगा देते हैं। तो इसी तरह हम चारों तरफ से पत्ते को बिछाएंगे एक एक करके और सबको हम इसी तरह से लगा लेंगे। तो आपको 5 से 6 लेयर बनाना है पत्ते को, अगर अच्छे मतलब साइज की चाहिए आपको पकौड़े। तो इस तरह से हमने लगा लिया है। 5 पत्ते हमने इसमें लगाए हैं, मतलब 5 लेयर लगाए हैं। और चारों तरफ से पहले हम फोल्ड करेंगे ताकि हमारा जो पत्ते का शेप है ना वो अच्छे से बन जाए। और इस तरह से फिर से हम दूसरा फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो रोल भी कर सकते हैं। तो आपको रोल करना होगा तो बिल्कुल टाइटली रोल करना होगा। और इस तरह से हम इसको सेट कर दिए हैं। और ये ना बहुत ही इजी है, आपको रोल करने में भी दिक्कत नहीं होगा अगर रोल वाली बनानी है। तो जो बचे हुए बैटर है ना, उसको हम इस तरह से ऊपर से लगा देंगे ताकि हमारा जो पकौड़ा है बहुत ही अच्छा बने, इसकी सब्जी भी अच्छी बने। तो अब हमने इधर पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था पहले ही। स्टैंड रखने के बाद उस पर हम रख देंगे एक प्लेट और उसी में हम इस पत्ते को रख देंगे। आपके पास स्टैंड नहीं है ना, तो आप नीचे कटोरियाँ भी रख सकते हैं, उसके ऊपर रख सकते हैं। और ऊपर से फिर से हमने इस बैटर को लगा दिया है और ढक करके 10 से 12 मिनट इसे पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। तो ये ना भाप से पकेगी, तो मीडियम फ्लेम रखना है, यानी कि पानी में ना बॉयल आना चाहिए। तो इतनी फ्लेम हमें हाई रखनी होगी। तो इसे ना 10 से 12 मिनट हमें पकाते हुए हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई है पत्ते और इसका बैटर बिल्कुल लग के नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि बहुत अच्छे से ये सेट हो गया है। तो इसे हमने बाहर निकाल दिया था ठंडा होने के लिए।
तो इसको ना ठंडा होने के बाद अब हम कटिंग करेंगे। तो इसका ध्यान रखेंगे, आपको ना इसको ठंडा होने तक वेट करना है, ठंडा होने के बाद ही कटिंग करना है, नहीं तो पहले करेंगे ना तो सारा बिखर जाएगा, सेट नहीं अच्छे से हो पाएगा फिर बैटर। तो ये देखिए, जैसा भी आपको शेप पसंद है उस हिसाब से आप ना इसको काट सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लेयर इसमें आया है और अंदर तक जो हमने बैटर लगाया था उस वो भी अच्छे से पक भी गया है। तो हम आधा इंच के चौड़ाई में इसे काट लेते हैं। तो मुझे इतना बड़ा पीस अच्छा लगता है, ज़्यादा बड़ा भी अच्छा नहीं लगता है सब्जी के लिए। अगर पकोड़े के लिए आप कर रहे हो ना तो थोड़ा बड़ा भी रख सकते हैं। और इसी तरह से हम सारे के पीसेस को ना कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सारे पीसेस कट कर लिए हैं और अब इधर हमने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। तो ये मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने ऑयल को गरम किया है और इस पे एक एक करके हम पकोड़े को डाल देंगे और इसे ना दोनों साइड से पकने देंगे। तो इस पे बहुत ही अच्छा कलर आ जाए, यानी कि क्रिस्पी बन जाए और सुनहरा कलर आ जाए इस पे ना, उतना तक हमें इसे पकाना है। तो एक साइड से पहले हम पकने देते हैं, इसके बाद हम दूसरे साइड से इसे पलट लेंगे और फिर उलटते पलटते इसको हमेशा मिक्स करते हुए इसे चारों तरफ से ना पका लेना है, यानी कि तल लेना है। और ये देखिए बहुत ही अच्छे कलर में आ गया है, इसका गोल्डन कलर आ गया है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगती है क्योंकि सारी चीज़ें तो हमारी पकी हुई है और बेसन तो जल्दी सेट हो जाता है, पक जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल ड्राई थी सेट होने के बाद भाप से। तो ये देखिए हमने ना कुछ पकोड़े को तल करके निकाल लिया है और इसी तरह से हम जितने भी बचे हैं पकोड़े बना लेते हैं। अब हम इधर ले लिए हैं एक पैन जिसमें हमें सब्जी को बनाना है। तो यहाँ पे हम थोड़े से कुकिंग ऑयल ज़्यादा डालेंगे, थोड़ी ज़्यादा ऑयल में, या फिर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं ऑयल को। अब इसमें लगाएंगे तड़का। तो थोड़े से खड़े मसाले, जीरा, सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता और 3-4 कलियां लहसुन का हमने छिल करके इसमें ऐड किया है। सबको भुनने के बाद ना इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 कटे हुए प्याज, या फिर आप ग्रेवी के हिसाब से कम ज़्यादा प्याज को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेवी थोड़ा बनाने में ना हेल्प करता है प्याज। तो अब इसको ना गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे, यानी कि थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक भून लेंगे प्याज को। तो हमारी प्याज सॉफ्ट हो गई, तब इसमें ऐड कर देंगे कुटी हुई अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसमें हमने 10 से 12 काली मिर्च भी ऐड की थी कूट करके। तो ये अच्छे से भून गई है हमारी लहसुन और अदरक का पेस्ट भी। तो अब इसमें 2 टमाटर को हमने थोड़े से मोटे मतलब पीस लिए थे, या फिर आप इसे ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं टमाटर को। तो दरदरा जैसा पीसना है, ज़्यादा मतलब फाइन नहीं बनाना है। और इसको भी ऐड कर देंगे इसमें और अच्छे से भुनाई करेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना होने लगे। तो देखिए हमारी जो मसाले हैं ना वो भी अच्छे से मतलब भून गई हैं, मतलब मसाले नहीं, प्याज टमाटर अच्छे से भून गई है। तो अब इसमें जाएगी मसाले। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच हमने लिया है मीट मसाला और आधा चम्मच हमने ले लिया है हल्दी पाउडर और तीखे के अनुसार लाल मिर्च पाउडर। तो आप यहाँ पे हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, जब प्याज भून रहे हो ना उसी समय आप ऐड कर देंगे। अब इन सब मसालों को ना अच्छे से भुनना है, जब तक भुनना है तब तक कि ऑयल सेपरेट ना होने लगे इस मसालों से और अच्छी खुशबू ना आने लगे, यानी कि मसाले की कच्चापन जो है निकल ना जाए। और अभी इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से अगर जब आप मसाले को भूनते हैं तो सारी खूबियाँ मसाले में ही होती है सब्जी की। मसाले अगर अच्छे से भुनाई हो ही रहेगी तो आपका सब्जी का टेस्ट भी बहुत अच्छे से मतलब निखर कर आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो इधर हमने थोड़े से पानी ऐड करके इसको मिला लिया है और फिर से ज़रूरत के हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। और जैसा भी मुझे ग्रेवी चाहिए, गाढ़ी या पतली, तो वो पकोड़े हैं ना तो वो थोड़ा पानी सोखते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही हम पानी ऐड करेंगे। ये देखिए हमारी पकोड़े, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनी है ये पकोड़े। तो आप ऐसे स्नैक के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं चाय के साथ, या फिर जब भी कुछ ऐसा कुछ पकोड़े वगैरह खाने का मन हो तो इसका पकोड़ा भी बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इधर हमने ना बॉयल होने के लिए रख दिया था ग्रेवी को, तो एक बॉयल आ गई है अच्छे से। तो अब इसमें ऐड कर देंगे हम पकोड़े। तो हमें पकोड़े ऐड करके ना 5 से 6 मिनट और पकाना है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ग्रेवी हमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये जब मतलब फ्लेम को बंद करेंगे ना उसके बाद पकोड़े ना पानी बहुत सोखती है, यानी कि ग्रेवी ज़्यादा सोखेगी।
तो इसलिए अगर राइस के साथ खानी है आपको तो थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, और नहीं तो रोटी के साथ खानी है ना तो आप मीडियम रखेंगे। तो ये देखिए अच्छे से हमारी जो है पकौड़े भी इसमें पक गए हैं, यानी कि सब्जी हमारा रेडी हो गया है। तो अब कर लेते हैं सर्व। और सर्व करने के लिए हमने ले लिया है बाउल, उसी में हमने निकाल दिया है। तो अभी ये बहुत मतलब पतली सी दिख रही होगी इसकी ग्रेवी, लेकिन जैसी ये ठंडी होगी ना वैसे ये गाढ़ी हो जाएगी, बिल्कुल लटपट हो जाएगी। तो कैसी लगी हमारी ये सब्जी बनाने का तरीका कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये सब्जी आप सब भी एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा। इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी की भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, सभी के साथ अच्छी लगती है। स्पेशली ये चावल के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मेरी रेसिपी देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।